हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट, उसी का जो है एक्सरसाइज 4.1 का पूरा सॉल्यूशन का वीडियो पहले से ही अपलोड है। इसमें देखेंगे 4.2 के लिए कुछ थ्योरी को देखेंगे, यानी कि कुछ थ्योरी बताएंगे, उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज पर। चलिएगा। और 4.2 जो है एकदम सारणिक के गुण पर आधारित है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणिक के गुण इसमें बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। चलिए सीधे आते हैं पॉइंट पर। देखिए, सारणिक का पहला गुण क्या कहता है। सारणिक का पहला गुण है कि यदि किसी सारणिक के किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। सारणिक का मान शून्य हो जाता है। कोई सारणिक रहेगा, उसके प्रत्येक उसके किसी एक रो, उनका वाला बोलते हैं रो, उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाता है तो वह सारणिक का मान शून्य हो जाता है। वह सारणिक का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल में आपके सामने दिया हुआ है। एग्जाम्पल में देखिए आप लोगों के सामने दिया हुआ है ए बराबर सारणिक है 1 4 0 2 5 0 3 6 0। इसमें देखिएगा ये आपका हुआ C1, ये आपका हो गया C2, ये आपका हो गया C3। देखिएगा C3 का प्रत्येक अवयव शून्य है, C3 का प्रत्येक अवयव शून्य है, इसीलिए ए का सारणिक मान जो होगा वो भी शून्य हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर शून्य हो जाएगा। काहे कि C3 का प्रत्येक अवयव क्या है? शून्य है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए। एक एग्जाम्पल इसमें और दिया होगा। एक एग्जाम्पल देखिएगा, ये देखिए, ये आपका हुआ R1, ये आपका हुआ R2, ये आपका हो गया R3। R1 का जो है प्रत्येक अवयव शून्य है, R1 का प्रत्येक अवयव शून्य है, इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि R का सारणिक मान जो है वो शून्य हो जाएगा। चलिए पहला कॉन्सेप्ट समझ लिए, पहला नियम समझ लिए। पहला नियम ये कहा था कि यदि किसी सारणिक के किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य रहेगा तो सारणिक का मान शून्य हो जाएगा। आते हैं दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, दूसरा गुण देखते हैं। सारणिक का दूसरा का गुण क्या है? सारणिक का दूसरा का गुण देखिए क्या है। सारणिक का दूसरा का गुण देखिए क्या है दोस्तों। सारणिक का दूसरा का गुण है, यदि किसी सारणिक के दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। दो गो रो बराबर रहे चाहे दो गो कॉलम बराबर रहे, किसी सारणिक के दो गो रो बराबर रहे या दो गो कॉलम आपस में बराबर रहे तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। सारणिक का मान शून्य हो जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ ए बराबर मतलब सारणिक दिया हुआ है, 2 है, 6 है, 2 है, फिर 4 है, 8 है, 4 है, यानी कि 2 6 2 है, 4 8 4 है, उसके बाद 6 10 6 है। इसमें देखने वाली बात यह है, इसमें देखने वाली बात यह है, ये आपका C1 हुआ, ये आपका C3 हुआ, ये और ये दोनों बराबर हैं, यानी कि C1 बराबर C3 है, C1 बराबर C3 है, इसीलिए सारणिक का मान जो है आपका 0 हो जाएगा। सारणिक का मान 0 हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए, ए बराबर दिया हुआ है और इसमें देखिएगा यानी कि R1, ये ए आपका हो गया R1 और ये आपका हो गया R3। देखिएगा दोनों बराबर हैं, 2 4 6 यहाँ भी है, 2 4 6 यहाँ भी है, यानी कि R1 R3 बराबर है, इसीलिए सारणिक का मान शून्य हो जाएगा। सारणिक का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिएगा तीसरा का गुण देखते हैं। ये सब प्रॉपर्टी आप कवर कर लेते हैं तो एक्सरसाइज एकदम पूरा आसान है, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में चला आएगा। चलिए 3 नंबर देखिएगा, कहता यदि किसी सारणिक को किसी अचर संख्या से गुणा किया जाए तो सारणिक के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुणा किया जाता है। नियम को समझिएगा। मान लीजिए कोई सारणिक है, यानी कि ये आपका कोई सारणिक दिया हुआ है, इस सारणिक में कोई अचर संख्या से हम गुणा करते हैं, मान लीजिए के से गुणा करते हैं, के से गुणा करते हैं तो उसके सभी अवयव में गुणा नहीं होगा, उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुणा होगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुणा होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ के से गुणा कर रहे हैं, इसमें R1 में खाली गुणा कर रहे हैं तो देखिएगा खाली R1 वाला में के से गुणा हुआ है, R1 वाला में के से गुणा हुआ, मतलब सभ्य में नहीं होगा, किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा। चलिए आगे बढ़ाते हुए, जैसे यहाँ देखिएगा इसमें क्या किए हैं, केवल R1 में गुना किए हैं, केवल R1 में गुना हुआ। इसमें देखिएगा केवल R2 वाला में गुना हुआ है, R2 वाला में अपना मतलब सुविधा के अनुसार गुना कर सकते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। इसमें देखिए केवल C1 में मतलब केवल C1 के लिए मतलब केवल C1 में ही गुना किए हैं, मतलब पहला कॉलम में ही गुना किए हैं। कहने का मतलब कोई सारणिक में है, अधिवचर संख्या से गुना करेंगे तो उसके किसी एक रो या उसके किसी एक कॉलम में ही गुना किया जाता है। चलिए
अब देखते हैं चौथा गुण क्या है, चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। बताइए यदि किसी सारणिक के रॉ को कॉलम में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। रॉ ऐसुनका वाला बोलते हैं, रॉ ऐसुनका वाला ला करके ऐसुनका बना देंगे, ऐसुनका वाला ला करके ऐसुनका बना देंगे, यानी रॉ को कॉलम में चेंज कर देंगे तो सारणिक का मान नहीं निकलेगा। रॉ को कॉलम में चेंज कर देंगे तो सारणिक का मान नहीं निकलेगा, रॉ को कॉलम में चेंज कर देंगे तो सारणिक का मान नहीं निकलेगा। जैसे आपके सामने देखिएगा ए बराबर दिया हुआ है 2 5 8 है, 3 6 9 है, 4 7 10 है। इसका जब मान निकल इसका मान निकला 0, इसका मान निकला 0। इसी को जब चेंज कर देंगे, रॉ को बदल देंगे कॉलम में, रॉ को बदल देंगे कॉलम में, देखिए यहाँ बदल दिए, रॉ को बदल दिए जब कॉलम में, रॉ को जब बदल दिए यानी कि रॉ को जब बदल दिए कॉलम में, तब पर भी इसका मान निकालें, तब पर भी इसका मान 0 ये आ जाएगा। यानी कि सारणिक के रॉ को कॉलम में बदल देने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है, ये चौथा गुण कहता है। आइए पांचवां गुण को देखते हैं, पांचवां गुण देखते हैं क्या है, पांचवां गुण को देखते हैं। पांचवां गुण को कहता है यदि किसी सारणिक के 2 रॉ या 2 कॉलम को आपस में अदल बदल दिया जाए, अदल बदल मतलब क्या हुआ, इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब ये वाला इधर कर दिया, ये वाला उधर कर दिया। यदि किसी सारणिक के 2 रॉ या 2 कॉलम को आपस में अदल बदल कर दिया जाता है तो सारणिक का मान नहीं बदलता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। चिन्ह केवल बदल जाता है, केवल क्या बदलता है, केवल चिन्ह बदलता है। केवल क्या बदलता है, चिन्ह बदलता है, केवल चिन्ह बदलता है। जैसे आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल दिए हैं, देखिएगा ए बराबर क्या क्या है, ए बराबर दिया है 2 4 6 8, तो इसका सारणिक मान निकला -8 निकला। क्या निकला, -8 निकला। ये निकल गया -8। अब क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। ये देखिए ये C1 है, ये C2 है, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। देखिएगा दोस्तों ये जो आपका निकल जाएगा, ये क्या कहते हैं, इसको निकाल लेते हैं तो यहाँ आपका ये चलेगा, यानी कि C1 यहाँ है, यहाँ C2 है, यहाँ C2 कर दिए, यहाँ C1 कर दिए। इसका मान निकाले तो 8 ही चलेगा। इसका मान -8 है या इसका मान 8 है। कहने का मतलब मान में कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, केवल चिन्ह चेंज हो जाएगा। केवल क्या चेंज हो जाएगा, केवल चिन्ह चेंज हो जाएगा। एकदम ये 6 गो नियम है, मतलब 6 प्रॉपर्टी को याद रखिए, 4.2 आपका गर्दा उड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए छठा नंबर देखते हैं, छठा नंबर देखते हैं। पता यदि किसी सारणिक के रॉ या कॉलम योग के रूप में हो, योग के रूप में हो तो सारणिक का मान दोनों सारणिक के योग के बराबर होता है, दोनों सारणिक के योग के बराबर होता है। देखिएगा ये सारणिक का यानी कि कॉलम पहला जो है योग के रूप में, यानी कि A + अल्फा, B + बीटा, C + गामा है। ये क्या चीज़ के रूप में है, योग के रूप में है। तो इसको लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि ABC वाला को अलग कर देंगे, अल्फा बीटा और गामा को अलग कर देंगे, तो यहाँ से दोनों सारणिक के योग के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ हो जाएगा APX, और बाद BQY CRZ, इसमें हो जाएगा अल्फा PX बीटा QY, उसको हो जाएगा गामा RZ, इस प्रकार से हो जाएगा। कहने का मतलब योग के रूप में है तो इसको अलग अलग करके 2 गो सारणिक बना लेंगे। तो यही 6 गो प्रॉपर्टी को याद रखते हैं तो आपका 4.2 बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा और पूरा इजी से ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, तो इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे, एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 देखिएगा। एक्सरसाइज 4.1 का मतलब पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का जो वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा तो जब यहाँ दीजिएगा तो यहाँ लिखा रहेगा होम, होम के बाद लिखा रहता है वीडियो, उसके बाद रहता है प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा वहाँ जा करके चुन ली मतलब खोज लीजिएगा 12th मैथ सारणिक डिटर्मिनेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जा करके आप डिटर्मिनेंट के सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आएंगे आप लोगों के सामने क्वेश्चन 4.2 को लेकर के बहुत ही जल्द। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। अगर हाँ आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो 9122669401 पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।